आदित्य यादव की मेहनत सड़कों पर देखिए, अपने क्षेत्र में लोगों के साथ लगातार मिलने का सिलसिला जारी है। लगाया जा रहा है कि शिवपाल जी जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये बात अभी कंफर्म है? संघमित्रा मौर्य रो रही थी मंच पर, उनका टिकट काट दिया गया। कहने लगी दशरथ का एक किस्सा सुन लिया था इसलिए आंखों में आंसू आ गए। ऐसा कौन सा किस्सा था हमें भी बताएं जो हम लोग को आज तक नहीं पता पड़ा, जिससे भावुक हो गई। तो आप भी रोएंगे? अगर नया किस्सा होगा तो भावुक हो ही जाएगा इंसान। पूरा प्रदेश और देश शिवपाल जी को चाचा कहता है। आदित्य क्या कहते हैं? पिछले 2 दिनों से हम बदायूं में हैं। हमारे साथ पीछे आप देखिए, आदित्य यादव अपने क्षेत्र की जनता से मिलने के लिए सड़कों पर टहल रहे हैं। कहा जाता है कि शिवपाल यादव कद्दावर नेता हैं। यह समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बिना प्रचार के भी यहां चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन आदित्य यादव की मेहनत सड़कों पर देखिए, अपने क्षेत्र में लोगों के साथ लगातार मिलने का सिलसिला जारी है। हम आदित्य जी से बात करेंगे, साथ आ जाइए। आदित्य जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार अपने क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं। एक ऐसी सीट जिसको समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, फिर भी लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, जनता के बीच जाना हम लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है, इस वजह से क्योंकि हम लोग छोटे हैं और सभी जनता ने यहाँ आज ही नहीं, इस चुनाव में नहीं, बल्कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का या अन्य चुनाव रहे हो, सब में बहुत मजबूती से जिताने का काम किया है। और यहाँ से नेताजी ने जब राजनीति की शुरुआत की थी, शुरुआती दिनों में गुन्नौर से भी चुनाव लड़े थे और गुन्नौर ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको आज तक कोई तोड़ भी नहीं पाया। तो यहाँ के लोगों से अलग जुड़ाव है और एक अलग जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है कि यहाँ के एक एक व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत हम लोग रीच बनाएं और उनसे जुड़े। तो वही हम लोग कर रहे हैं। सांसदीय के चुनाव में कोई इस तरीके से नहीं घूमता, लेकिन हम लोग सभी लोगों से जितना समय हो सकता है पैदल पैदल जाके सबसे मिलने का लोग कहते हैं कि संघमित्रा मौर्य को टिकट दिया भाजपा ने पिछली बार, धर्मेंद्र जी हार गए। एक ऐसी सीट जो आपका गढ़ थी, जो समाजवादियों का गढ़ थी, जहाँ पे शिवपाल यादव जी की ठीक ठाक गोलबंदी है, उन जहाँ वो खड़े हो जाए यहाँ चुनाव हारना नामुमकिन सा लगता था। चुनाव कैसे हार गई समाजवादी पार्टी? देखिए, उस समय गठबंधन था समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ, और कहीं ना कहीं जो आपसी छोटे स्तर पे जो नेताओं की गुटबंदी थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो मैसेज था वो हमारे नीचे के वर्कर तक ये नहीं पहुँच पाया कि जो समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन है, ये दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। तो वो जो मैसेज था वो नहीं पहुंच पाया, इस वजह से उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सबसे बड़ा मेरा मानना रोल है जो गुटबंदी हो गई थी विधानसभाओं के अंदर लोकल नेताओं की, उसका खामियाजा आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को पड़ा और भारी पड़ा। और इसीलिए कहीं बीजेपी इस बार पिछली बार 2019 में आगे निकल गई और जीत गई थी यहाँ। इस बार कंफर्म है? इस बार बिल्कुल हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया, जिसमें माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को यहाँ भेजा, और मैं समझता हूँ उनका इतना बड़ा कद है कि जो भी मतभेद थे लोगों के बीच में, उन लोकल नेताओं के साथ सबके साथ बैठ के उन मतभेद को ख़त्म किया। और आज के समय पे सभी लोग एकजुट होकर पार्टी के लिए और हम लोगों के लिए चुनाव में वोटिंग की अपील कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुन्नौर ने जो इतिहास पहले बनाया था उस इतिहास को एक बार फिर रिपीट करें। कयास लगाया जा रहा है कि शिवपाल जी जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये बात अभी कंफर्म है? देखिए, अभी कंफर्म नहीं है, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इसको तय करेगा, लेकिन निश्चित ही यहाँ के जो लोग हैं उनकी मांग रही है, युवाओं की एक लगातार जो जुड़ाव रहा है हमसे और हम लोगों ने उनके साथ काम किया है, तो उन सभी का जुड़ाव रहा है। यहाँ से जो नेतृत्व भी है, चाहे विधानसभा के अंदर हो, तो नेतृत्व भी कहीं ना कहीं युवाओं के हाथों में दिया गया है। चाहे सहसवान देख लीजिए, आज हम गुन्नौर में हैं, यहाँ देख लीजिए, आपके बदायूं में देखिए, तो सब जगह युवाओं को आगे बढ़ाया गया है। और इवन जब आदरणीय धर्मेंद्र यादव हमारे बड़े भाई जब यहाँ पे चुनाव लड़ने आए थे तो उस समय वो भी युवा थे। तो एक आदत जो कह सकते हैं यहाँ की पब्लिक को अब युवाओं को आगे बढ़ाने की हो गई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से देखा कि अगर उन्हें मौका मिलता है, युवा अगर एक आगे आए, तो उन्होंने अपनी इच्छा रखी है। बाकी पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा, एक मिनट। बाकी जो भी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा उसी को लेते हुए मतलब बदायूं को एक युवा प्रत्याशी मिलने वाला है, उम्मीद है। देखिए, बाकी लोगों की इच्छा है, बाकी जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा हम उसके साथ। संघमित्रा मौर्य रो रही थी मंच पर, उनका टिकट काट दिया गया। कहने लगी दशरथ का एक किस्सा सुन लिया था इसलिए आंखों में आंसू आ गए। क्या कहेंगे आदित्य यादव इस पे? जिस बात कर रही हैं जिस किस्से की, देखिए दुख तो उनको होगा। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं,
टिकट उनको मिला था वो यहाँ से सांसद हुई थी। अब जीता हुआ जो उनका प्रत्याशी था उसका टिकट कटेगा, स्वाभाविक है, इंसान है वो भी, दर्द तो अंदर कहीं ना कहीं टीस तो है उनके अंदर। और नेतृत्व ने जहां मंच में सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन सीट बीच की मिलती थी, आज उनको मंचों पे एकदम कोने में रखा जा रहा है, जिस तरीके से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें देख के उनका मन जो भावुक हुआ। लेकिन ये बात भी तय है कि देखिए इस 5 सालों में कोई भी काम उन्होंने नहीं किया था, तो जनता के अंदर कोई भी कनेक्शन वो अपना नहीं बना पाई थी। और ये बात भी देख लीजिएगा आप, इस बार जब चुनाव होगा तो जिस तरीके का अपमान महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भी किया है, और मणिपुर जैसे मुद्दे हो गए, या फिर जो एथलीट थी हमारी वो महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर दिल्ली में बैठी रहीं, उसको भी नज़रअंदाज किया। ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार भारी पड़ने वाले हैं, और निश्चित ही आप देख लीजिएगा। और जहाँ तक ये बात रही, उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण दिया, दशरथ की कहानी की बात कही, तो अच्छी खासी उनकी उम्र है। हम बचपन से अभी तक रामायण महाभारत सुनते आ रहे हैं, कोई भी किस्सा ऐसा नहीं जो हमसे बचा होगा, तो कोई नया किस्सा तो उनने सुना नहीं था कि एकदम से भावुक हो गई। ये तो किस्से हम लोग बचपन से हम लोग के मस्तिष्क में भरे हुए हैं, रामायण महाभारत तो हम लोगों को मुंह ज़बानी याद है। तो अगर ऐसा कौन सा किस्सा था हमें भी बताएं जो हम लोग को आज तक नहीं पता पड़ा, जिससे भावुक हो गई। तो आप भी रोएंगे? अगर नया किस्सा होगा तो भावुक हो ही जाएगा इंसान। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर उनको ऐसा, हाँ नहीं, और उनने तो हाँ दूसरी बात, वो मंत्री से आप जैसे पत्रकार साथी भी गए, उनसे पूछे, जिज्ञासा सबको थी, तो जिनके लिए उन्होंने कहा कि मंत्री जी से पूछा गया उनसे कि आपने क्या कोई ऐसा किस्सा सुना, उन्होंने कहा नहीं हमने कोई ऐसा किस्सा सुना है ही नहीं। तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया है। लेकिन हम लोगों को पता है कि एक व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी टीस है उनके अंदर, और निश्चित ही ये टीस होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई वो यहाँ से जिताया था जनता ने, जो भी रहा हो, बीजेपी को टिकट तो कम से कम देना चाहिए था। वो तो पहले ही उनको साइड करके कहीं ना कहीं उन्होंने हार मान ली, इस तरीके से टिकट काटा जो, तो उन्होंने तो बीजेपी ने तो हार ही मान ली दूसरे को टिकट देने के चक्कर में। तो ये गलत है। मैं समझता हूँ महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। देश की आधी आबादी है, इस देश की वो आधी आबादी है जिसने हम जैसे नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में। हम सब लड़कों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम मातृशक्ति ने किया, तो उसका सम्मान रखना चाहिए था। भाजपा ने सम्मान नहीं किया, पिताजी ने डांट लगा दी। लेकिन हमारे एक दर्शकों ने कहा कि जब आदित्य भैया से मिलिएगा तो एक सवाल पूछिएगा। पूरा प्रदेश और देश शिवपाल जी को चाचा कहता है, आदित्य क्या कहते हैं? मैं उनको मंत्री जी बोलता हूँ दादा। बाकी तो घर पे तो हम पिताई जी बोलेंगे, जाहिर सी बात है, पिता है मेरे, तो हम तो पिता ही बोलेंगे, पिताई जी हम तो बोलते आए हमेशा से। लेकिन जब जनता के बीच में उनको हम बुलाते हैं या उनका नाम लेते हैं, तो पहले तो सम्मानित हैं, आदरणीय नेता हैं। जनता के बीच जब हम जाते हैं तो एक पिता के रिश्ते से ज़्यादा बड़ा रिश्ता हम लोगों का एक हमारे नेता, जिनको हम अपना गुरु, अपना आदर्श मानते हैं, उनको देख के हम राजनीति में आगे आए हैं, तो एक वो रिश्ता है। हम आप कभी भी देख लीजिएगा, कभी उनके बगल में हम लोग नहीं बैठ सकते, बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बड़े सम्मानी नेता, एक डेकोरम एक वो रहना चाहिए। तो वो बात है, मंत्री जी बुलाते। लेकिन हाँ, पिता हैं हमारे, वो तो रिश्ता जो घर का रिश्ता है वो कभी किसी से कोई मतलब किसी और के से हो भी नहीं सकता, वो मेरा अपना रिश्ता है, उससे मुझे ऐसे कोई नहीं ले सकता जी। तो उन्होंने क्या सलाह दी? पहली बार आपके लिए एक बड़ा चुनाव है, अगर आप प्रत्याशी बनाए जाते हैं, एक युवा प्रत्याशी बनाए जाते हैं, उन्होंने क्या कहा? कोई संदेश आपको दिया? क्या करना है आगे? देखिए, बहुत सारे संदेश हैं, बहुत सारी सीख हैं। अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है एक एक्सक्लूसिव आप इंटरव्यू कर लीजिएगा उन्हीं के संदेशों के ऊपर कि उनसे क्या सीखा है। लेकिन उन्होंने हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि जो पार्टी का वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, उसको सबसे आगे रखो, उससे सीधे जुड़ो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए बूथ पे लड़ाई लड़ेगा, वही तुम्हारे लिए वोट लेके आएगा। बाकी जो नेता हैं सबका सम्मान करिए, लेकिन जो बूथ का आदमी है तुम्हारा, उसको हमेशा अपने से नज़दीक रखो। दूसरी चीज़ उन्होंने ये सिखाई थी कि हमेशा संयम और धैर्य से, संयम और धैर्य से काम लीजिए। कोई भी बात आती है, मान लीजिए कोई घटना होती है, कुछ भी होता है, 2 मिनट 5 मिनट हर चीज़ के ऊपर कोई भी एक्शन देने से पहले एक बार सोचें, उसके बाद उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दें। हमेशा आक्रोश में आके कोई प्रतिक्रिया देना कोई गलत भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ जीवन के फलसफे हैं जो उन्होंने सिखाए हैं। मैं समझता हूँ राजनीति में हमारे बहुत काम आए। ठीक है, ठीक है। ये हमारे साथ आदित्य जी थे। और अगर शिवपाल यादव जी के हिसाब से टिकट मिला, भाई 1 मिनट खत्म कर लूं, 1 मिनट खत्म कर लूं। अगर शिवपाल यादव जी के हिसाब से टिकट मिला तो आदित्य यादव जमीन पर ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हमने जो बदायूं में देखा, जो इस गांव में देखा, साफ तौर पर नजर आ रहा है लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं। आगे देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या तय करता है।
लेकिन आदित्य यादव की मेहनत काबिले तारीफ है और हमारे दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि ये शिवपाल यादव जी के इकलौते व्यक्ति हैं या इनके परिवार के लिए लोगों को छोड़कर ऐसे लोग हैं जो चाचा नहीं बोलते, बाकी वो पूरे प्रदेश के चाचा ही हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारे दर्शक ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।